जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो धमाल मचाने वाला है दोस्तों। ये वीडियो है क्लास 10 से। दोस्तों ये वीडियो है क्लास 10 से और ये है दोस्तों मैथमेटिक्स से, अर्थात गणित से है दोस्तों। और गणित से है दोस्तों VVI लघुत्तरीय प्रश्न। और टोटल दोस्तों हम बताएंगे आपको 6 प्रश्न। टोटल कितना बताएंगे? 6 प्रश्न। और दोस्तों ये गिने चुने प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। आप लोग इसे अच्छी तरह समझिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्न का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये जो प्रश्न देख रहे हैं, हमें इसका मान ज्ञात करना है और हमें त्रिकोणमितीय सारणी का जो है मान सारणी जो होता है त्रिकोणमिति का, उसका प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को सबसे पहले यहाँ हम नोट करेंगे और इसके बाद इसका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को नोट कीजिए। कभी भी आपको प्रश्न मिले तो पहले एक बार प्रश्न को नोट कर लीजिए, इसके बाद हल कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों, साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री बटा सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री और गुने कॉसेक 40 डिग्री। दोस्तों ये हो गया हूबहू प्रश्न। अब दोस्तों हमको इसमें करना क्या है? दोस्तों ये जो साइन देख रहे हैं 50 डिग्री, इस साइन को हम कॉस के पद में व्यक्त कर दें या इस कॉस को ही हम साइन के पद में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें भी वही दोस्तों, ये कॉसेक जो है उसको हम सेक के पद में व्यक्त करेंगे या इस सेक को ही कॉसेक के पद में व्यक्त कर देंगे तो भी बन जाएगा। और इसका भी यही दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, ये कॉसेक जो देख रहे हैं कॉसेक, इसको हम साइन के पद में पहले व्यक्त करेंगे और इसके बाद साइन को जो है कॉस के पद में व्यक्त कर देंगे और ये भी बन जाएगा। तो दोस्तों हम इसको जो है कॉस के पद में व्यक्त करेंगे, इसको भी सेक के पद में, और इस तरह से इसको भी। तो दोस्तों आप पहले जान लीजिए कैसे होता है ये फॉर्मूला, आप जानते होइएगा दोस्तों। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये तो हो गया दोस्तों साइन और कॉस का। आगे दोस्तों कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। आगे दोस्तों टैन और कॉट का भी यही संबंध है। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना है इसमें और ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए साइन जो है 50 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 90 डिग्री में से अगर हम 40 डिग्री घटा देंगे दोस्तों तो 50 डिग्री आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बराबर लिखते हैं, बराबर साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाइएगा तो 50 डिग्री आएगा? 40 डिग्री। क्या घटाइएगा? 40 डिग्री। तो आ जाएगा साइन जो है 50 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। अब बटा ये लिखिए कॉस 40 डिग्री। इसको भी वही कीजिए दोस्तों, कॉसेक 40 डिग्री है तो यहाँ लिखिए कॉसेक 90 डिग्री
माइनस कितना घटाइएगा इसमें से, तो 40 डिग्री आएगा, 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो और नीचे जो है 100 लिख दीजिए, नीचे क्या है सेक 50 डिग्री। और इधर क्या कीजिए दोस्तों, लिखिए -4 और कॉस 50 डिग्री, और इसको जो है चेंज कर दीजिए, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, आप जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो इसमें इसको बदल दीजिए, यहाँ लिखिए गुना में लिख दीजिए 1/sin 40 डिग्री, यहाँ लिखना है दोस्तों, जगह की थोड़ा कमी पड़ गया है, आप 40 डिग्री यहाँ पे समझिएगा, 40 डिग्री है दोस्तों। आगे क्या करना है आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डायरेक्ट कॉस थीटा, क्या लिखिए कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा 40 डिग्री, क्या हो जाएगा कॉस 40 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री प्लस कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों सेक थीटा, देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप सेक जो है 50 डिग्री लिख दीजिए, सेक 50 डिग्री और बटा ये लिख दीजिए सेक 50 डिग्री माइनस ये जो है गुणांक के रूप में ऊपर लिखिए 4 कॉस 50 डिग्री बटा साइन को भी दोस्तों कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए, उसी तरह लिखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री है दोस्तों, तो हम घटाएंगे इसमें से 50 डिग्री, तो आ जाएगा 40 डिग्री। इस तरह से आगे बढ़िए दोस्तों, ये तो कट गया, काट दीजिए इसको, एक आ जाएगा, यहाँ भी एक डाल सकते हैं, यहाँ एक डाल सकते हैं, इसको भी दोस्तों काट दीजिए आप, एक आ गया, तो यहाँ लिखिए 1 जोड़ 1 और इसको क्या कीजिए ऐसे ही लिखिए फिलहाल, ऐसे 4 कॉस है दोस्तों और 50 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आप जानते हैं होता है कॉस थीटा, तो कॉस लिखिए कॉस जो है 50 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये कॉस 50 डिग्री कॉस 50 डिग्री, इसको भी आप काट दीजिए, क्या बचा 1 + 1 और -4, 1 और 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 - 4, 2 में से यदि 4 घटाइएगा तो माइनस में आएगा दोस्तों -2, और यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए और ये आपका जो है सवाल सॉल्व हो चुका है। आगे दोस्तों दूसरा सवाल की ओर हम चलते हैं दोस्तों, इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल है दोस्तों, ये देखिए दूसरा सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 बराबर 0 का हल निकालें। दोस्तों यहाँ पे हमें द्विघात जो है सूत्र का प्रयोग करना है। क्या करेंगे, पहले ये समीकरण लिखेंगे, कौन सा समीकरण है x² + 12x + 35 बराबर 0। तो दोस्तों ये x² का जो गुणांक होता है वो होता है a और x का गुणांक होता है b और लास्ट में जो c होता है ये c। तो यहाँ पे बराबर से बारी बारी से लिखिए दोस्तों, यहाँ बारी बारी से लिखिए a = कितना है, इसका गुणांक 1 है दोस्तों 1, b = 12 है और c = 35 है।
ये ए बी सी हो गया दोस्तों। और फॉर्मूला आप जानते हैं एक्स का मान, चूँकि एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, यही द्विघात सूत्र होता है। द्विघात सूत्र का जो द्विघात सूत्र पर जो निकाला जाता है एक्स का मान, वो यही फॉर्मूला है दोस्तों। अब इस पे बैठा दीजिए, लिखिए यहाँ पे, इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी के जगह आप दीजिए 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कीजिए और माइनस 4ac यानी 4 गुने ए डालिए दोस्तों। ए का मान जो है 1 है और सी का मान दोस्तों है 35 डालिए और बट्टा लिखिए 2a यानी 2 गुने 1। इस तरह से आगे बढ़िए दोस्तों। इसको अच्छा कर, ऐसे बना देंगे तो अच्छा लगेगा दोस्तों, ऐसे कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, लिखिए -12 प्लस माइनस, ये जो है इसको देखिए, 12 को जो आप स्क्वायर कीजिएगा इस 12 को, तो आप जानते हैं 12 गुने 12 2 बार गुना करना है तो 144 आएगा। क्या आएगा, 144। किसका आएगा, इसका आएगा दोस्तों। इस 12 का स्क्वायर जो कीजिएगा तो क्या आएगा, 144। और इस सब का जो गुना कीजिएगा दोस्तों तो माइनस में आएगा 4 गुने 1 तो 4 ही आएगा, और 35 से जो गुना कीजिएगा 4 में तो क्या आएगा, आ जाएगा दोस्तों। आप गुना कर लीजिएगा, आएगा 144। देखिए 5 चौका 20 और 4 तिया 12 13 14 140 आया है ना। और नीचे आप जो ये लिख दीजिए 2 गुने 1 तो 2 ही रहेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे क्या कीजिए, लिखिए -12 और प्लस माइनस रूट अंडर, इसको क्या कीजिए, घटाइए। 144 में से 140 जो घटाइएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा दोस्तों, 4 और नीचे 2। आगे बढ़िए दोस्तों, -12 प्लस माइनस 4 का जो वर्गमूल कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा दोस्तों, 2 और बटा 2। आगे क्या कीजिए दोस्तों, ये प्लस माइनस यानी 2 रूप में है तो क्या कीजिए, लिखिए यहाँ पे, आगे बढ़िए, -12 और एक बार प्लस ले लीजिए, +2 बटा 2 और कॉमा करके ले लीजिए एक बार माइनस में, -12 और -2 बटा 2। और आगे बढ़िए दोस्तों थोड़ा, यहाँ देखिए -12 है +2 है तो क्या हो जाएगा, ये 12 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा -10 बटा 2, और ये बचेगा, ये दोनों माइनस है तो बढ़ जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 14 बटा 2। काट दीजिए, 2 से 5 और 2 से 7 तो क्या बचा दोस्तों, एक आया -5 और दूसरा आया -7 तक हो गया क्या दोस्तों। इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए x बराबर -5 और दूसरा -7, और यही आपका आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ये सवाल भी पूर्ण रूप से बन चुका है और हमें जानकर खुशी होगा कि ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये सब बन गया है दोस्तों। आगे जो 3 नंबर सवाल यहाँ है दोस्तों, ये है 3 नंबर सवाल। सारा प्रश्न जो दोस्तों है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों, हम चुन चुन के लाए हैं दोस्तों। यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 इस तरह से जो है बढ़ रहा है का कौन सा पद 420 है। ये समांतर श्रेणी के क्रम में है दोस्तों, इसका कौन सा पद यानी n का मान निकालना है हमको, कौन सा पद है जो 420 है। ये लास्ट पद है दोस्तों, 420 अंतिम पद है, और ये है a, प्रथम पद है a। पहले हुआ श्रेणी हम मानते हैं दोस्तों, कौन सा श्रेणी है, लिखेंगे माना 21 42 63 84 AP,
यानी समांतर श्रेणी है। ये है दोस्तों समांतर श्रेणी। आगे यहाँ पे दोस्तों प्रथम पद जो होता है दोस्तों ए होता है। तो यहाँ पे ए कितना है दोस्तों, ए है 21, ए जो है 21 है। और दो पदों के बीच जो अंतर होता है दोस्तों उसको पदांतर बोलते हैं, अर्थात उसको डी से सूचित करते हैं, डी। तो 21 से देखिए कितना बढ़ा, जो 42 आ गया, तो 21 बढ़ा, यानी इसका पदांतर जो है दोस्तों 21 है, यानी डी का मान जो है वो है 21। ये डी का मान हो गया दोस्तों। और अंतिम पद तो दिया हुआ है दोस्तों, ये एल है। अंतिम पद एल से सूचित करते हैं दोस्तों अंतिम पद को, एल है 420। तो n बराबर क्या दोस्तों, इसका हमको n का मान मालूम करना है। n इक्वल टू क्या, तो l इक्वल टू आप जानते हैं दोस्तों, चूंकि l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुने d, ये होता है l अंतिम पद। इस पे बैठाइए आप, या लिखिए, या एल का मान दिया हुआ दोस्तों 420 बराबर ए जो है 21 है, और एन हमको मालूम नहीं है दोस्तों, तो एन ही रखेंगे, एन तो मालूम ही करना है। और डी मालूम है दोस्तों, डी आप गुना में लिखिए 21, यहाँ डी पदांतर जो है 21 है। आगे बढ़िए, या लिखिए, या 420 माइनस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस, और ये 21 जो है इधर प्लस में है दोस्तों, इधर 21 जो है प्लस में, उसी को लाएंगे इधर माइनस में। यहाँ पे लिखिए -21 और इक्वल टू n माइनस 1 गुने 21, या लिखिए, या आगे बढ़िए, इसको घटाइए, 420 में से 21 घटाइएगा तो क्या आएगा, 399 आ जाएगा दोस्तों, 399 इक्वल टू n माइनस 1 गुने 21। अब क्या कीजिए दोस्तों, ये 21 जो इधर गुना में, आप इधर ले आइए, भाग के रूप में आ जाएगा, या लिखिए, या 399 बट्टा 21 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए, इसको जो आप काटिएगा, भाग दीजिएगा, तो कितना बार में ये कट जाएगा दोस्तों, 19 बार में पूरा कट जाएगा सारा, 19 बार में आप काट लीजिए, ये 19 बार में कट गया। या लिखिए, या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 21 से आप 399 में भाग दीजिए, वो 19 बार में पूरा कट जाएगा, इसलिए हम 19 से काट दिए। यहाँ मन है तो 1 डाल दीजिए, या लिखिए, या अब क्या कीजिए, ये देखिए साथ में ये ले आइए, इधर ये माइनस में 1 है, इधर ले आइए 19 के साथ, 19 प्लस 1 इक्वल टू n, या क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू n। तो दोस्तों हमारा n का मान जो आ गया है, इसलिए n इक्वल टू 20, यानी n का मान 20 आ गया है, इसलिए 20वां पद 420 है। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, 20वां पद 420 है। तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल भी बन चुका है, और हमें जानकर खुशी होगा कि ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया। दोस्तों आगे हम और सवाल नोट किए हैं, उसको बनाते हैं। आगे का प्रश्न ये है दोस्तों, कहा जा रहा है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बंटन जो है उसका बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों। ये वर्ग अंतराल है, क्या है, वर्ग अंतराल, और ये है इसकी बारंबारता। हमको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार की मैट्रिक परीक्षा के लिए। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे पहले, हल। दोस्तों बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले जो है बहुलक वर्ग निकाला जाता है, और इसका एक नियम है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक वर्ग होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ सबसे अधिक जो है बारंबारता 61 का है, और इसका जो है वर्ग अंतराल 60 से 80 है, तो यही आएगा दोस्तों इसका बहुलक वर्ग। तो पहले लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ता है, लिखेंगे
सर्वाधिक बारंबारता इकसठ है, जिसका वर्ग अंतराल क्या है दोस्तों, 60 से 80 है। ये हो गया, इसीलिए बहुलक वर्ग क्या हो गया दोस्तों, बहुलक वर्ग 60 से 80। ये हो गया बहुलक वर्ग। अब क्या करना है आपको, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखना है, यानी L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। तो यहाँ पे लिखिए L इक्वल टू 60, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये उच्च सीमा होता है और ये निम्न सीमा होता है। और इसमें आपको ये है बहुलक वर्ग की जो है लंबाई भी लिखना होगा दोस्तों। लंबाई कितनी है, यानी ऊंचाई h से सूचित किया जाता है, उसको लिखिए h इक्वल टू 60 से 80 है, तो यानी 20 बढ़ रहा है तो 20 है, यानी h का जो मान आ गया 20, बहुलक वर्ग की लंबाई। अब दोस्तों हमें बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखना है, तो उसको सूचित करते हैं F1 से। किससे सूचित करते हैं, F1 से। तो F1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 61, F1 61 हो जाएगा। और बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो उसको सूचित करते हैं दोस्तों F0 से, F0। तो F0 दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जो 52 है, क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 52 है, तो F0 हो गया 52। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता उसको सूचित करते हैं दोस्तों F2 से, तो F2 क्या हो जाएगा, 38, F2 हो जाएगा 38। दोस्तों ये हो गया सारा। अब हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला लिखना है बहुलक का। बहुलक बराबर आप जानते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना होता है दोस्तों H। यही बहुलक का सूत्र होता है दोस्तों। इस पे हमें बैठाना है और बहुलक निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 प्लस F1 क्या है दोस्तों, 61 है, तो यहाँ लिखिए 61। और F0 क्या है दोस्तों, 52, तो यहाँ लिखिए माइनस 52 और बट्टा लिखिए 2F, यानी 2 गुने F1 61 है तो 61 और माइनस F0 52 और माइनस F2, तो F2 कितना है दोस्तों, 38 है, 38 और गुना लिख दीजिए H है 20। इस तरह से आगे बढ़िए। अब दोस्तों क्या करना है आपको, लिखिए यहाँ 60 और 61 में से जो आप 52 घटाइएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा, 9 बट्टा, यानी अब 61 गुने 2 कीजिए तो 61 दूना कितना आ जाएगा दोस्तों, 122 और माइनस लिखिए 52 माइनस 38 और गुने 20। अब क्या कीजिए दोस्तों, लिखिए यहाँ पे 60 प्लस 9 बट्टा 122 में से आप पहले 52 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 70 और 70 में से जो 38 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 32। यहाँ लिखिए 32 और गुने 20। थोड़ा काटिए इसको, 4 से काट देते हैं, 4 8 32 और 4 5 20। अब इसको क्या कीजिए दोस्तों, आगे गुना कर लीजिए, 60 प्लस 9 5 45 आ जाएगा, 45 और बट्टा 8। इसको दशमलव में बदलिए, दोस्तों। पेज खत्म है दोस्तों, दूसरा पेज हम लेते हैं, एक पेज हमारे पास है वो पेज लेते हैं।
इस पे बनाते हैं दोस्तों। आगे आपको इस पे बना देते हैं। देखिए लिखिए यहाँ पे, इसको दशमलव में बदलना होता है दोस्तों। आप दशमलव में जानते होइएगा, नहीं तो हम बदल के बता देते हैं आपको। 45 का जो दशमलव बदलिएगा तो कितना आएगा, देखिए बदलिए, 8 से भाग दीजिए 45 में तो आएगा 8 पंचे 40, यानी 40 इस तरह से, और बचा 5 कट गया। आप क्या उतारिएगा, दशमलव दीजिए, यहाँ 0 दीजिए और लिखिए 8 छक 48, यानी 6 बार में 48, बचा 2 कट गया, 0 उतारिए और 8 से लगाइए, 8 दूना 16, 16 लगाइए, बचा कितना 4 और कट गया, 4 पर 0 उतारिए, 8 पंचे 40, यही आएगा दोस्तों। ये उसका दशमलव जो बदलिएगा तो इतना आएगा 5.624, यानी 5.625। तो यहाँ ये हटा के दोस्तों इसको हटाना है, इसको 45/8 को, और ये डाल देना है। ये क्या डालना है दोस्तों, 60 प्लस 5.625। अब इसको जोड़ दीजिए इसमें दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए, 60 और 5 क्या हो जाएगा 65, 65.625। यही आंसर है दोस्तों। आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको यदि 2 अंक में चाहिए, यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको 2 अंक में आंसर लाना है दोस्तों, मान लीजिए ये 3 अंक है और आप चाहते हैं कि नहीं हम 2 अंक में लाए, तो देखिए यहाँ जो है 65 दशमलव जो है 625, तो हम क्या करेंगे 5 को हटाएंगे। तो 5 हटाने का नियम है 0 1 2 3 4, अगर इसमें से कोई आए तो वो सीधा हटा दीजिए। लेकिन यदि 5 6 7 8 9 इसमें से अगर कोई आता है तो हटा के ये एक बढ़ जाएगा, इसका एक वैल्यू बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 65.6, एक बढ़ जाएगा, 5 हटेगा तो एक बढ़ेगा 3, यानी 65.63, यही इसका आंसर होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं पे आंसर लिख दीजिए, दोनों आंसर चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सवाल भी पूर्ण रूप से बन चुका है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। दोस्तों आगे जो 5 नंबर क्वेश्चन यही है, और इसका भी हम सॉल्व करें, और ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार की मैट्रिक परीक्षा के लिए। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेमी है। दोस्तों आप अर्धगोला के बारे में जानते होइएगा, व्यास जो होता है दोस्तों त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, इससे हमें पहले त्रिज्या निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या, और तब जाकर उस अर्धगोले का जो है वक्रपृष्ठ निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेमी, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों 14/2 सेमी, 2 से काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 7 सेमी, इसका त्रिज्या आएगा दोस्तों। व्यास को हम दोस्तों डी से सूचित करते हैं, डी से, और त्रिज्या को जो आर से, त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से। तो ये आर का मान आ चुका है दोस्तों, आर जो है 7 सेमी है। अब दोस्तों सूत्र आप जानते होइएगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दोस्तों होता है इसका 2πr², ये होता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। और पूर्ण गोले का होता है दोस्तों 4πr²। ये अर्धगोले का होता है 2πr² वक्रपृष्ठ, और पूर्ण गोले का जो होता है गोला का जो वक्रपृष्ठ 4πr² होता है। तो इस पे आप बैठाइए दोस्तों, इस पे बैठाइए, यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर 2 गुने पाई का मान आप जानते हैं दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7, और आर का जो मान आ चुका है दोस्तों ये 7 है त्रिज्या, तो लिख दीजिए 7²।
आगे बढ़िए। 2 गुने 22/7 और गुने 7 गुने 7, एक 7 को काट दीजिए एक एक डाल के। अब इसको क्या कीजिए आप, 2 गुने 22 और गुने 7 कीजिए तो 2 गुने 22 कीजिए तो आएगा 44, और 44 का जो 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों। एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 गुने 22 गुने 7 और सबको गुना कर लीजिए। 22 दूना 44 और 44 सत्ते तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा आप तो आ जाएगा 308, और यही है 308 जो है वर्ग सेंटीमीटर। यही है उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये आपका आंसर है। आप गुना कर लीजिएगा दोस्तों इसका, तो इसका गुना कीजिएगा तो 308 ही आएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न भी बन चुका है और हमें जानकर खुशी होगा ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आया है। दोस्तों ये प्रश्न सब बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार की मैट्रिक परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेमी है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों बेलन आप जानते होइएगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है 1760 वर्ग सेंटीमीटर एवं इसके आधार की त्रिज्या जो है 14 सेमी है। तो बेलन की हमें ऊंचाई मालूम करना है। दोस्तों लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर मानिए, आर क्या है दोस्तों 14 सेमी है, 14 सेमी। और यहाँ ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए माना बेलन की ऊंचाई बराबर h, हम h मान लिए दोस्तों ऊंचाई। अब दोस्तों आप जानते होइएगा बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πRh। लिखिए यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πRh। अब इसी पे बैठाइए दोस्तों, या लिखिए या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 1760 बराबर लिखिए 2 गुने पाई का मान डालिए 22/7 और आर का मान जो है 14 डालिए और h गुणांक के रूप में लिखिए, या लिखिए या 1760 बराबर काट दीजिए इसको 7 से 7 दूना 14, इसको गुना कर लीजिए 22 दूना 44, 44 दूना क्या आ जाएगा 88, 88h। या लिखिए या ये 88 इधर गुणांक के रूप में है, इधर लाइए ये भाग में आ जाएगा 1760/88 बराबर h। इसको काट दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, काटिएगा तो 20 बार में कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 डालिए, यहाँ 20 डालिए, देखिए गुना करके आ जाता है 20 बार में कट जाएगा। इसलिए दोस्तों h का मान जो आ गया 20, h का मान क्या आ गया 20, और यही जो है बेलन की ऊंचाई है, और यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। तो दोस्तों ये सवाल भी पूर्ण रूप से बन चुका है और हमें जानकर खुशी होगा कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया है और ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया है। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे आपको लाल वाला बटन दिखाई देता होगा, आप उसे दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।